Okay. Assalamu alaikum, 9th class. It's your topic. It's your lecture of the chemistry, and today we are going to do the topic of working of galvanic cell. Previously हमने galvanic cell की definition की थी. We did the construction of the galvanic cell and we did this table, that is the difference between electrolytic and galvanic cell. So मेजर डिफरेंस हमने जो किया था दैट वाज इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगा. गैल्वेनिक सेल में क्या होगा, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगा. इसमें क्या होता है, एनोड हमारा पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड हमारा नेगेटिव चार्ज है. यहाँ पे इसके ऑपोजिट हो जाता है. एनोड अगर आप इस डायग्राम में देखते हैं, एनोड नेगेटिव चार्ज और कैथोड हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है. इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, और गैल्वेनिक सेल इसको ऑपोजिट कर रहा है. वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उस एनर्जी को हम बाद में यूज़ कर रहे हैं. ओके इसमें क्या है, ये हमने बात कर ली थी. ये नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है और इसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है. इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करते हैं तो इसमें एक ही टैंक में 2 इलेक्ट्रोड्स डिप होते हैं, ठीक है. बट इसकी बात करते हैं गैल्वेनिक सेल में, तो हमने कहा था 2 हाफ सेल्स होते हैं जिसमें एक एक इलेक्ट्रोड डिप होता है, और दोनों हाफ्स को हमने ज्वाइन किया होता है विद द हेल्प ऑफ द सॉल्ट ब्रिज, ठीक है. और हमने कल सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन भी देखा था. सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका तो ये अराइज होना चाहिए कि हमने कहा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पॉजिटिव है और यहाँ पे गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव है, ठीक है. वहाँ पे हमने कैथोड को नेगेटिव बोला था, यहाँ पे हमने कैथोड को पॉजिटिव बोला है. रीज़न क्या है इसकी, ओके क्लास. वहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने एक टैंक लिया था, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लिए थे और इन इलेक्ट्रोड्स को हमने ज्वाइन किया था विद द हेल्प ऑफ द बैटरी. बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच था उसको हमने नाम दिया था एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच था उसे हमने नाम दिया था कैथोड. यहाँ पे तो हमारे पास कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है. यहाँ पे हमने एनोड को नेगेटिव किस सेंस में बोला है, बिकॉज एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा. इट मीन्स यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, ठीक है. फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे जो कि यहाँ से पास होते हुए कैथोड तक आएंगे. सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे एनोड को नेगेटिव बोला है, क्योंकि कैथोड क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स रिसीव कर रहा है. तो दैट्स वाई हमने उसको वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, ठीक है. इट जस्ट बिकॉज ये हमारे कन्वेंशन साइंस हैं, ठीक है. इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों बोला था, बिकॉज एनोड यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड था और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल के साथ. यहाँ पे बिकॉज एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे इसको नेगेटिव चार्ज दे दिया और कैथोड को हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन लेगा. सो वर्किंग कल हमने क्या बोली थी, एनोड हमारे पास क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ जिंक, और इसके अंदर जो हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया हुआ है वो जिंक सल्फेट का किया हुआ है. दिस सेकेंड हाफ में हमारे पास कैथोड पे क्या है, कॉपर है, कॉपर मेटल का इलेक्ट्रोड है, कैथोड है, और यहाँ पे जो सोल्यूशन हमने ऐड किया हुआ दैट इज़ अ जिंक सल्फेट का सोल्यूशन, सॉरी कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ऐड किया हुआ है. सो यहाँ पे जब जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है ZnSO4, तो इसमें जिंक होता है 2 पॉजिटिव और SO4 होता है -2. अब देखें यहाँ पे एनोड है और एनोड के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है. तो इस सेल में जितने भी पॉजिटिव आइंस होंगे जिंक के, वो सारे के सारे कहाँ पे आ जाएंगे, एनोड पे आ जाएंगे, बिकॉज एनोड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है. फाइन. सो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया. जैसे ही जिंक हमारे पास एनोड पे आके कलेक्ट हो जाएंगे, जिंक की ये प्रॉपर्टी है, बिकॉज एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी है और ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो जिंक पे क्या होगा, जिंक सॉलिड फॉर्म में था, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज़ किए एनोड पे, और क्या बन गया, Zn2 पॉजिटिव, ठीक है. जिंक आयन में चेंज हो गया. अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रैवल करेंगे, क्योंकि हमने दोनों इलेक्ट्रोड्स को वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है. वोल्ट मीटर हमें ये बताएगा कि हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा. हमने गैल्वेनिक सेल की बात की थी, इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है, हमने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ. फाइन. अगर इलेक्ट्रिशियंस जो होते हैं उनके पास एक मीटर होता है जो कि वर्क करने से पहले वो चेक करते हैं कि इस वायर के अंदर करंट आ भी रहा है या नहीं आ रहा,
ठीक है। तो वैसा ही हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। लैब के अंदर इजीली अवेलेबल है, हमारी लैब में भी इजीली अवेलेबल है वोल्ट मीटर। सो यहाँ से क्या होगा, एनोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इट विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड। कैथोड पे हम देखते हैं पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे हमने क्या ऐड किया हुआ है, हमारे पास कॉपर सल्फेट है। कॉपर में Cu2 पॉजिटिव है और SO4 -2 नेगेटिव है। इट मीन्स दैट इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जितने भी सल्फेट आइंस होंगे SO4 -2 वो सारे के सारे यहाँ पे आके इसके अराउंड जो है वो अटैच हो जाएंगे, और बाकी हमारे पास सोल्यूशन में क्या रह गया, कॉपर 2 पॉजिटिव आइंस। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बिकॉज कैथोड पे हमारे पास रिडक्शन होनी है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कौन करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आइंस, ठीक है। कॉपर क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो कि जिंक ने रिलीज़ किए थे वो उनको क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और क्या हम बना रहा है, हमारे पास कॉपर मेटल बना रहा है। सो ओवरऑल जो रिएक्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा, हमने जितने भी रिएक्टेंट्स थे ये सारी चीज़ें राइट साइड वाली एक साइड पे लिख देनी है और लेफ़्ट साइड वाली एक साइड पे लिख देनी है। अब यहाँ पे देखें, इसके राइट साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके लेफ़्ट साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो दैट्स वाई ये तो कैंसिल हो गए ओवरऑल इक्वेशन में। बाकी जो रह गया वो मैंने लिख दिया, जिंक Cu2 पॉजिटिव, देन अलॉन्ग विद दैट जिंक Zn2 पॉजिटिव और कॉपर सॉलिड, फाइन। इसके नीचे ये जो आपके पास SAQS, ठीक है, S का मतलब है सॉलिड, AQ का मतलब है एक्वस सॉल्यूशन, और अगर L लिखा होगा तो इसका मतलब है वो लिक्विड फॉर्म में है, और अगर G लिखा होगा तो इट मीन्स दैट कि वो गैस फॉर्म में है। लास्ट पे देख लेते हैं, जैसे ही हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन होगा गैल्वेनिक सेल में, हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी। इसी इलेक्ट्रिक करंट को हम अपनी बैटरीज़ में यूज़ करते हैं, और वो बैटरीज़ हम अपनी कार में यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग इट इन कैलकुलेटर्स में यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट टॉयज़ में यूज़ कर रहे हैं। हर वो चीज़ आपके रिमोट कंट्रोल्स में यूज़ हो रही है, हर चीज़ में जहाँ पे सेल यूज़ हो रहे हैं, बैटरीज़ यूज़ हो रही है, वहाँ पे हम गैल्वेनिक सेल को यूज़ कर रहे हैं। Okay class, this is a long question for you and you have to learn it as a whole, and do its practice and send me that practice. If you have any problem in related to the galvanic cell, you can ask me. Okay class, thank you, Allah Hafiz.